आज सबसे पहले तो आपको एक वीडियो दिखाता हूं। आज फिर एक सेना का जवान पुलिस वालों के दुर्व्यवहार का शिकार हुआ है और दुर्व्यवहार भी इस प्रकार का कि पुलिस वाले उसको कह रहे हैं कि तू है कौन, तेरी औकात क्या है। जब बंदे ने बताया कि भाई मैं आर्मी में सर्विस करता हूं तो बोला बता तेरी कौन सी यूनिट है, अभी तेरी नौकरी खराब कर दूंगा। और फिर जो गाड़ियां हैं उनका स्तर इतना गिरा हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखा देता हूं। इतना जरूर बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ का जो मामला है दुर्ग इलाके का, जहां मचानदुर कोई गांव है, उस गांव की एक घटना है। नीचे का बात तो है कौन भाई, इतना खड़े रहे कौन सा सर्विस भेज तो अभी कौन सा सर्विस में श्रवण को भेज, इसको उठा तुरंत ले जाना है। तू बता ना, तू बोला ना सर्विस में, तू बोल श्रवण को बोला कौन सा सर्विस में तू चिल्ला रहा हूँ और चिल्लाऊंगा। अरे हाथ नीचे कर मोड़ के, हाँ अभी नहीं मारूंगा लेकिन मारूंगा। लेकिन मैं आपसे गलत बात नहीं कर रहा। नहीं अभी नहीं मारूंगा, बताएंगे हम लोग क्या चीज। चल तेरे क्या चीज अरे क्या चीज देखो भी आना घर में लगा रहा हूँ क्या है। चल अभी बता दो। चल बहुत उंगली बहुत उंगली दिखा रहे, उंगली का आपको तेरे उंगली ना बहुत से ही दिखाते हैं। कौन सा सर्विस में है तू बता। वाला भी दे रहा है कि तेरी नौकरी खराब हो जाएगी, ये कर दूंगा, बुलाओ 112 को, इसको पकड़ कर ले चलो। लेकिन दूसरे वाले ने तो हद ही कर दी। मैं आपको ये भाषा सुना नहीं सकता, लेकिन कोई दूसरा चैनल आपको सुनाएगा भी नहीं। इसलिए मैं इस वीडियो को ऐसे कैसे डाल रहा हूं, पहले तो आप सुनो और फिर हम आगे बात करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं हमारे टॉप लीडर के अधिकारियों को, श्रीमान फिर आप कहोगे कि रविंद्र फौजी पता नहीं किस भाषा में बोलता है, खुद की भाषा ठीक नहीं है। लेकिन जब हम ऐसे वीडियो देखते हैं, आए दिन हमारी सेना के जवान मार खा रहे हैं, जवान जैसे अधिकारी तक, फिर हमारे जनरल और आर्मी कमांडर कर क्या रहे हैं। क्यों आते हो? तब बोलना चाहिए ना कि हमारे घर में चोरी हुआ है, हम क्यों जाए पुलिस वाले के पास? क्यों आते हो? हम लोग हिंदू हैं। क्यों आते हो? हिंदू है। लौड़े के बाद अभी कहाँ मना रहे हो तुम लोग? जब हम मना कर रहे हैं तुम अभी बोले ना हमारे घर में कर रहे, तुम दोनों का तुम्हारे घर में मैया छूटती है तो हमारे पास क्यों आते हो? क्या बता ये गलत बात बोल रहे हो। गलत बात नहीं बोलो, सही बोलो। ये गलत बात बोल रहे हो। दोनों को बैठा टैलेंट मैं वेस्ट करता और कौन सा सर्विस में तू? अभी मैं आर्मी में हूँ। आदमी में और क्या बता कौन सा रेजिमेंट में? अभी तेरा नाम सुनना, रेजिमेंट घर में झंडा लगा तेरा ऐसा लिखा जाएगा ना, तू आर्मी में पूरा सब खराब हो जाएगा। इसका आर्मी का मैं अपने घर से झंडा लेके आया हूँ, घर में झंडा लगा रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है बताओ। गाला नहीं पकड़ना, समझ गए? गाला वाला पकड़े वो, अरे गाली वाली सब दे। सबसे पहले आपने ये वीडियो देख लिया होगा, किस तरह पुलिस वालों की जो भाषा है, इस जवान की माताजी भी वहां आती है, वो वहीं खड़ी सुन रही है, और उसके बाद वो किस तरह मां की गाली दे रहा है, किस तरह फौजियों को इनको गांडू बोल रहा है। लेकिन फिर भी ये बातें उनके एसपी साहब तक भी पहुंची, तो एसपी साहब ने इतना जरूर कहा है कि जी हाँ, मैंने इन पर कार्रवाई की सिफारिश डिपार्टमेंट में भेजी है। जबकि एसपी साहब के अधिकार क्षेत्र के अंदर है इनको तुरंत सस्पेंड करना और फिर इन पर जांच बैठाई जाए। और वो एक जो ये भांड है ना, ये जो इस तरह की गाली दे रहा है, ये आरामजादा वर्दी पहनने के लायक नहीं है। ये जिस भाषा में ये गालियां दे रहा है, ऐसे आदमी को आप वर्दी दोगे जो फौजी बताने के बाद उसको मां बहन की गालियां दे रहा है, उसका कलर पकड़कर खींच रहा है, तो फिर ये आम पब्लिक के साथ ये ड्यूटी करने लायक है? इसको तो बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए। और यहां मैं हमारे सैन्य अधिकारियों से कहना चाहूंगा, कब तक मौन रहोगे? आज छुट्टी आने वाला हर बंदे के दिल में डर रहता है कि अब मैं जाऊं और पता नहीं कब मार खा के आ जाऊं वापिस। गुंडे बदमाश तो बहुत दूर की बात है, हमारी ही पुलिस हमारे को मार रही है, हमारी क्या इज्जत है? एक सैनिक बॉर्डर पर तब लड़ता है जब उसका सम्मान बचा हो। वो इस तरह डर डर कर जिएगा तो क्या लड़ाई लड़ेगा दुश्मनों से? एक जमाना था जब हमारे जनरल साहब कहते थे कि हम अपने परिवारों की सुरक्षा नहीं कर सकते,
तो हम देश की सुरक्षा क्या करेंगे? आज के जर्नलों को क्या हो गया? आज आगे हम इन बातों पर डिस्कस करेंगे। मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा कि पता नहीं जर्नल कब जगेंगे, पुलिस कब सुधरेगी, या तो सेना, मैं फिर कह रहा हूं कि जब इनको इसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देगी ना जैसे पहले देती थी, इतनी बात में तो इनका पिछवाड़ा लाल होना चाहिए। कूटेंगे तब सुधरेंगे ये लोग। अगर इनको सेना नहीं कूट सकती तो फिर आम पब्लिक तो क्या करेगी? वो तो बेचारी सुनकर चुप हो जाएगी। या फिर हमारे एक्स सर्विसमैन, उनको कहना चाहता हूं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तहसील में आपकी घातक टीमें होनी चाहिए। जो ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो उसका वहीं की वहीं इलाज करो, फिर कोर्ट कचहरी जो देखा जाएगा। हम कहते हैं कि हम टीम बनाएंगे, हाँ सर हमारे को जोड़ लो, हम आपके साथ हैं, लिख देते हैं, लेकिन जब इन घटनाओं पर ना तो कोई खुलकर बोल सकता है, ना ग्राउंड में आने की तैयारी करता है, और सबसे बड़ी कि हम कोई प्लेटफॉर्म तैयार करें तो उसके लिए तन मन धन की बात करते हैं तो वीडियो को छोड़ देते हैं, क्योंकि सम्मान और इज्जत से किसी को मतलब नहीं है। तो जिनको मतलब नहीं है छोड़ो, हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे टीम, कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई इस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप बताओ कि सर मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूं, मैं इस स्टेट से हूं, या मैं इस तहसील से हूं, मैं इतना इलाका संभाल सकता हूं और मैं आपकी लड़ाई में ग्राउंड में आ सकता हूं। जो ग्राउंड में आ सकते हैं कमान संभालें, जो ग्राउंड में नहीं आ सकते लेकिन सर हम अभी ड्यूटी पर हैं या हम कोई दूसरी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हम भी इस टीम का सदस्य बनेंगे और हम ग्राउंड में नहीं तो तन मन धन से मदद करेंगे, क्योंकि बगैर तन मन धन से कोई काम नहीं चलता। हम सब भी कोई टाटा बिरला नहीं है कि हर जगह सर वहां पहुंच जाओ, यहां पहुंच जाओ। पहुंचेंगे किससे? बिना बजट कोई काम होता है? लेकिन तन मन धन की बात सुनते ही वीडियो को छोड़ देते हैं। तो वीडियो को ना छोड़ें। आप कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर करें, और नहीं तो कम से कम महीने 2 महीने में हमारा सहयोग करें ताकि हम मजबूत टीम खड़ी करें। अगर सहयोग करना है तो यही नंबर मेरा 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, ये मेरा बारकोड। मैं फिर कह रहा हूं कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की टीमें खड़ी कर सकते हैं और ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। लेकिन वह वही बजट की बात आती है तो हर आदमी, मैंने कई दिन पहले भी एक बार कहानी सुनाई थी, आज भी सुना देता हूं। इस वीडियो का आगे हम विवरण भी देंगे, नहीं तो बहुत से चटकू कहेंगे कि फौजी की गलती होगी, ये चीजें तो बताई नहीं। तो सारी चीजें हम बताएंगे कि फौजी की कोई गलती नहीं थी। ये फौजी को थाने लेकर गए हैं, वहां जो मेरे को अभी पूरी डिटेल नहीं मिली है, लेकिन वहां के एक बंदे ने बताया कि सर मैं नंबर देता हूं आपको, और इसके साथ इसको रात भर वहां रखा भी है। इसी के साथ बदतमीजी, फिर इसको बंद भी कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर आपके संगठन नहीं है तो कोई भी बंद कर देगा, आपको कोई छुड़ाने वाला ही नहीं पीछे। और आप ये सोचते हो मेरे को जरूरत ही क्या संगठन की, लेकिन जरूरत यहीं पड़ती है। ठीक है, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये जय हिंद लिखने से हम आपके साथ हैं। या बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई हमने तो जय हिंद लिख दिया, या हम कह देंगे सर हम तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सहयोग आता है सब हमें पता चलता है। तो एक बार मैंने कहानी सुनाई थी कि एक बाबा जी ने कहा कि भाई एक गांव में एक बाबा जी आए कि मैं इस गांव का भला करूंगा। बोला भला करने के लिए क्या करना है कि सुबह एक कढ़ाई रख दी कि मैं इसमें खीर बनाऊंगा, तो सब गांव वाले मिलकर एक एक लोटा दूध डाल दो। एक एक लोटा डालोगे तो एक कढ़ाई भर जाएगी और हम खीर बनाएंगे, और फिर खीर के बाद में हम कुछ मंत्रोच्चारण करेंगे या कुछ भी करेंगे, सबको खीर खिलाएंगे और इस गांव के भलाई के लिए यज्ञ करेंगे। अब वहां रात को कढ़ाई रख दी और बाबा जी देखना चाहते हैं कि कितने लोग इस यज्ञ में आहुति देंगे। तो कुछ एक ईमानदार लोग थे, 5-10 लोग, उन्होंने तो दूध का एक एक लोटा डाल दिया, और बाकी 90% 95% लोग उन्होंने सोचा कि यार बाबा जी को क्या पता चलेगा, उस दूध के कढ़ाई में अगर हम दूध की जगह पानी डाल देंगे और बोल देंगे जी दूध डाला है, तो 90% लोग तो पानी डाल गए, 10% लोग उसमें दूध डाले। कुछ ऐसे भी थे जो झूठ में ही क्या हम डाल के आ गए। हालांकि बहुत यहाँ बोल देंगे जी 90 और 10 तो 100 हो गया, फिर कौन थे? तो उसमें से ही कनेक्शन ऐसे लोगों को भी काट देना जो बिल्कुल ही किसी में भी नहीं थे, ना नर में ना नारी में। लेकिन सुबह बाबा जी ने बोला कि भाई आ जाओ खीर बनाएंगे, तो कढ़ाई तो पानी से भरी हुई थी, दूध तो उसमें सिर्फ 10 लोटे ही था। तो बाबा जी ने बोले भाई ऐसे तो गांव का भला हो नहीं सकता, 10 लोटों से ना तो खीर बनेगी ना यज्ञ होगा, इसलिए तुम्हारा भला हो ही नहीं सकता। तो वही स्थिति हमारे साथ हो रही है। वो सोचते हैं बस रविंद्र फौजी नंबर दे रखे, हम जय हिंद बोल देंगे कि सर हम आपके साथ हैं, लेकिन हमें पता चलता है जब समस्या आती है, रविंद्र सर हमारे सीओ साहब से बात कर लो,
हमारे एसपी से बात करो। हमारी तो सर यूनिट में हमें तंग किया जाता है हर जगह। रविंद्र फौजी बात करें, बिल में हाथ सर आप दो, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब काम निकल गया 4 साल बाद, सर मैं 4 साल पहले आपसे जुड़ा था और मैंने आपको 100 रुपए भेजे थे। बहुत बड़ी बात है भाई, 100 रुपए तो भेजे, लेकिन 4 साल में आपने याद ही नहीं किया। अगर आप टीम का हिस्सा बनोगे, टीम में जुड़कर रहोगे, अगर महीने में 100-500 रुपए खर्च करोगे तो आप पक्का याद चैनल को भी देखोगे रोज कि रविंद्र कुछ कर रहे हैं कि नहीं है। कहीं भी कोई घटना होगी तो बताओगे, फिर कहोगे भी सर वहां ग्राउंड में जाओ। लेकिन कहोगे तब जब आप मदद करोगे। अब झूठे जयकारे से आप बोल देते हो, उसके बाद हम हमारे से जितना हाईलाइट होता है उतना हम कर ही रहे हैं। हमने वो चैनल बनाया था जिसमें 8 से 10 लाख लोग जुड़े थे, लेकिन उस चैनल को आप सभी को पता है किसने उस चैनल को बंद करा दिया। हालांकि उसका केस सुप्रीम कोर्ट में है और 14 अक्टूबर को उसकी सुनवाई है। वो चैनल खुल गया तो कम से कम हमारे से उससे बजट आता था, तो मैं उससे भी बहुत सिस्टम को हिलाकर मैंने रखा था। लेकिन अब वो भी बंद हो गया। आप लोगों का सहयोग आ ही नहीं रहा। अब रविंद्र फौजी अकेला करे तो क्या करे। ठीक है, आपको लगता है तो सहयोग करो। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर करो, कोई दूसरा साथी करेगा। नहीं तो कम से कम इस चैनल की संख्या बढ़ाओ। मुझे पता है आर्मी के अंदर आदेश हो रखे हैं कि भाई रविंद्र फौजी से नहीं जुड़ना, बात नहीं करना, लेकिन आपके परिवारों को जोड़ सकते हो, दोस्तों को जोड़ सकते हो। दूसरे मोबाइल से फौज में बोलते हैं ना दारू बंद है तो दारू से पैदा कर लेता पीने वाला, या अगर फौज में इधर जाना मना है तो उधर चला ही जाएगा। एक मोबाइल बड़ा बंद है तो दूसरा रख ही लेता है। तो आप दूसरे मोबाइल से कैसे भी अगर चाहो कि हाँ हमने लड़ाई का हिस्सा बनना है तो बन सकते हो। जैसे वो रामायण में पुल बन रहा था ना, तो गिलहरी भी एक छोटा सा पत्थर ला रही थी तो उसका भी नाम होता है। और बैठे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होता। फिर भाई कभी किसी दिन किसी मोड़ पे आपका भी नंबर आएगा। और फिर बोलते हो ना इसे ठाड़ से, यार मैं तो फौजी हूँ, लेकिन जिस दिन कोई थप्पड़ मार गया फिर वो जिंदगी भर आपको पछतावा रहेगा कि हाँ किसी टीम का हिस्सा होते तो हम इनका इलाज करते। हाथ से हो सकते हैं, लेकिन हादसों का इलाज तभी हो सकता है जब संगठित हो। अगर यह कहीं इनका सही से संगठन होता, आसपास के लोग होते, अरे हमारे से नहीं जुड़ना तो आसपास के लोगों से जुड़कर रहो, अपनी कमेटियों से जुड़कर रहो, वो तो आएंगे मदद करने के लिए। लेकिन नहीं, किसी से नहीं जुड़ना। पहले ड्यूटी करते रहना, उससे कोई मतलब नहीं। रिटायर्ड होकर दूसरी ड्यूटी करना कोई मतलब नहीं। भाई मैं तो अच्छा उसमें हूँ। जब आप देश के एक सर्विंग कर्नल पिट गए तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, याद रखना। रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब पिट चुके हैं, अकेला कोई चना बाहर नहीं फोड़ सकता। और संगठित हो तो किसी का भी मुकाबला कर सकता है। अपने आसपास में देखो, जो वकीलों को कोई छेड़ता है तो कैसे वो बनाते हैं। लेकिन वही बात है, उसके लिए संगठित और सब कुछ करना पड़ता है। बाकी तो खैर आपको कहना आपकी मर्जी है, मानो ने मानो। आगे मैं वीडियो को बता देता हूँ, क्योंकि कई चटकू सवाल करेंगे कि सर बात तो बताया नहीं कहानी। जैसा कि मैंने बताया, छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वहां इनका जो गांव है, उस गांव में ये 2 या 3 घर हिंदुओं के हैं और 40-50 घर इनके मुस्लिमों के हैं। अच्छा, इस वीडियो के बाद में 2-3 दिन किसी ने कार्रवाई भी नहीं की है, 2 दिन पहले का मसला है। लेकिन अब बाहर आया है तो हिंदू मुस्लिम लोग करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि वहां कोई मुस्लिम एक लड़के ने, जो कि दबंग बताया जा रहा है, उसने पुलिस के साथ उसका उठना बैठना, क्यों 2 नंबर के लोगों का तो उठना बैठना होता ही है। कि जो दारू पी के घूम रहा है ना, ये ऐसे लोगों को फिर शाम को ठेके वाले वही नजर आते हैं कि कहीं ठेकों से बोतल मिल जाए, कोई मीट की दुकान से मीट दे दे। पेट तो भरता नहीं इनकी खुद की सर्विस से, तो ऐसे लोगों का कनेक्शन होता है। तो उसने फोन कर दिया कि जी ईद है और ईद के दिन कल इसका झंडा उतराओ। इसने अपने घर पर झंडा लगा रखा था, तो उस झंडे को उतारने के लिए गए थे। बाकी फौजी का कोई दिक्कत नहीं था। अब झंडे की बात आई, वो वीडियो बनाने लगे तो झंडे से हटकर आगे की गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है। वीडियो में फौजी बोल रहा है कि भाई मेरे घर पर गाड़ी खड़ी है, इसमें दिक्कत क्या है, फिर झंडा क्यों लगाया। इस तरह की गाली गलौज या हमारी तरफ से इस एंगल को हम किसी भी, क्योंकि हमारे से फौज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ साथ रहते हैं, हम उस एंगल से इसकी बात नहीं करेंगे। दूसरा मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान का अगर कोई सच्चा मुसलमान है वो कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। हमने, मेरी JNK में भी 7 साल की सर्विस रही है, बहुत जगह हम रहे हैं। अगर इस तरह सही हिंदुस्तानी या वास्तव में इस्लाम मानने वाला होगा, 40 घरों के बीच में एक हिंदू रहेगा तो कभी कोई उससे झगड़ा नहीं करता है। और ईद के त्योहार में तो एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं, खिलाते पिलाते हैं। अरे झंडा लगा रखा है, वो उस भगवान को मानते, तुम अपने भगवान को मानो। लेकिन ये जिनकी मानसिकता खराब होती है ना, वो लोग इस तरह का काम करते हैं।
चाहे वो किसी भी धर्म के हो। अगर दूसरा कोई धर्म नहीं सिखाता कि आप किसी दूसरे धर्म का अनादर करो, और जो ऐसा करता है वो मतलब धर्म के नाम पर सिर्फ ढोंग करता है। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे ऐसे भाइयों से कि इस तरह का ये ना नहीं करें। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं खुद JNK में कई जगह देखा है, मेरे सामने तो ऐसा कभी कोई हुआ नहीं कि ऐसा कोई कर रहा हो, और जो करता है वो फिर मतलब इस्लाम का या किसी भी धर्म का अनुयायी हो नहीं सकता, वो गुंडा बदमाश ही होगा। लेकिन हम इस टॉपिक से हटकर हम चाहते हैं कि सिर्फ उन पुलिस वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये आप लोग तय करो। कब तक हमारे देश के जवान इस तरह मार खाते रहेंगे? और सरेआम इस तरह गाली गलौज करके, कॉलर पकड़कर, गंदी भाषा बोलकर SP वहां के हैं बताए जा रहे हैं अभिषेक सिंह। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा है वीडियो देखने के बाद कि हाँ ठीक है, मैं सिफारिश करूंगा विभाग को कार्रवाई के लिए। क्यों साहब, आपके पास अधिकार नहीं है क्या? अगर आप सिविलियन होता और इस तरह की बदतमीजी होती तो तुरंत जेल में डलवा देते हो, आप SHO उठा के डाल देता है। लेकिन आपके खुद के जवान इस तरह की गलती कर रहे हैं तो आप कह रहे हो कि सिफारिश करूंगा। अभी सस्पेंड तक नहीं हुई है, जबकि SP का ये क्षेत्राधिकार है कि इस तरह अगर आपके नीचे का कोई बंदा काम कर रहा है तो आप उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर सकते हो। ये आपके सहन की पावर है। अगर आप इस तरह काम नहीं कर रहे हो तो फिर आप अपने डिपार्टमेंट को खुद गंदा कर रहे हो, क्योंकि कल वो फिर कहीं ना कहीं आपके डिपार्टमेंट की फिर बेइज्जती कराएंगे। बोलते हैं ना, एक बंदा एक मछली पूरी तालाब को गंदी करती है, इस तरह गंदी मछली को अगर आप पनिशमेंट नहीं देंगे तो ये फिर कल जाकर कोई गलत काम करेगा। हमारे कोई दुश्मन नहीं है कि हम इनको इस भाषा में बोलें, लेकिन जब ये देश के सैनिक बताने के बाद इनकी जो भाषा हो रही है, उसकी माँ के सामने इस तरह की गाली गलौज निकाल रहा है, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करने लायक है? अगर आपको लगता है तो वीडियो को शेयर करें। और मैं फिर हमारे टॉप लीडरों को एक बार हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, जनरल साहब, ये जो हो रहा है इस सिस्टम पर प्लीज रोक लगाएं। ये सिस्टम हमारे देश के लिए धीरे धीरे बहुत बड़ा नासूर बन जाएगा। या तो किसी दिन वो जो कल एक कर्नल साहब ने कमेंट्स किया था